नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। कितनी बेबाकी के साथ सज्जो रहमत भाई के साथ बाहर घूमने जा रही है और मेरे बाहर जाने पर पाबंदी है। जाके रहमत की गाड़ी में बैठ गई और उसके साथ बाहर चली गई। पता भी है कि मैं बच्चियों का बाहर जाना पसंद नहीं करता, और रात के इस पहर। वफा, वो रहमत की कार है ना? और इसके साथ ये तो वही लड़की है, क्या नाम है? रिश्ता अनजाना सा। अरे बताएगी भी कुछ या यूं ही बैठ के टसवे भाती रहेगी? रोने दे मुझे, मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा हुआ है। क्यों रोने दूं? रोज तेरे दुश्मन। घर से तो बड़ी हंसती खेलती तू गई थी रहमत के साथ, वहां से आई है तो रोती धोती। बात क्या हुई है, बता तो सही। अम्मी मैं बताऊं, मुझे लगता है सज्जो की आज सालगिरह है ना, तो उसने सोचा होगा कि रहमत उसे बहुत शानदार सा तोहफा देगा, लेकिन रहमत ने तो इसे पूछा ही नहीं होगा, तो इस वजह से ये बात सज्जो ने अपने दिल पे ले ली है। शायद इसीलिए रो रही है। बस इतनी सी बात? अरे शुक्र कर कि वो तुझे घुमाने फिराने खाना खिलाने अपने साथ लेके गया था। बस एक बार तेरी शादी हो जाए रहमत के साथ, फिर तोहफे तोहफ लेते रहना जी भर के। अब इतनी सी बात पे दिल छोटा मत कर। इतनी सी बात नहीं है अम्मी। कोई एक बात होती तो मैं अपने दिल को तसल्ली देती ना। पूरे रास्ते रहमत ने मुझे सीधे मुंह बात नहीं की। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, हर ख्वाहिश में वो मेरी बेइज्जती करता रहा। जब खाना खाने बैठे तो कहने लगा ज्यादा खाना ऑर्डर मत करो, फजूल खर्ची गुनाह है। सत्यानाश जाए कंजूसी का। तौबा भाई, अगर ऐसा ही घबरा रहा था खर्च करने पर तो फिर क्यों वादा किया कि लेके जाऊंगा खाने पर और खर्चा करूंगा? सच पूछो ना तो ये अपनी दादी पे गया है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अम्मा मरूमा भी ना बात बात पे खर्चे पे इतने लेक्चर सुनाती थी कि बस अल्लाह की पनाह। वैसे तू फिक्र ना कर बेटा, मैं जाके ना रहमत से खुद बात करूंगी, उसके कान खींचूंगी पकड़ के, समझे? चल चुप हो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अम्मी। रहमत का मसला कंजूसी नहीं, उसका माजी है जो कदम कदम पे उसका पीछा कर रहा है। पता है आपको, पता है वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं था। उसने मेरे साथ जाने की हामी बस गलती से भर ली थी और वो सारा वक्त उस गलती पे पछतावा ही करता रहा। क्या? पता है आपको, रहमत ने मेरी तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं। बात बात पे वो मुझसे चिढ़ा था। मैंने सोचा था खाने के बाद हम दोनों शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। वफा भी अपनी माँ के साथ जा रही थी। अगर हम दोनों का वहां सामना हो जाता कितना मजा आता, लेकिन रहमत ने ये नौबत आने ही नहीं दी। तुझे कैसे पता चला कि वफा अपनी अम्मा के साथ शॉपिंग पे जा रही है? वो जिस तरह अंधेरे में साथ छोड़ दे साए, देर कर दे मिलने में जो ख्याल में आए। अरे वाह, ये सज्जो तो बड़े काम की लड़की निकली। इसकी होशियारी की तो दाद देनी चाहिए। बातों ही बातों में इसने रहमत को फंसा लिया और हमारा भी फायदा हो गया। वैसे रहमत के लिए सज्जो जैसी लड़की ही मुनासिब है।
हाँ बेटा, क्या हुआ? मामा, आपने रहमत को खुला का नोटिस मेरी इजाजत के बगैर भेजा था ना, लेकिन अब ये केस मैं खुद लड़ना चाहती हूँ, जीतना चाहती हूँ, और जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और रियली? यस मामा, उसने जो मुझे धोखा दिया है, जो मेरी इंसल्ट की है ना, उसके लिए तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन कोर्ट में उसको इतना जलील, इतना रुस्वा करूंगी कि वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा। आई प्रॉमिस। हाँ बाबरा, काम हो गया। नजरें अक्सर धोखा खा जाती हैं बेटा। बाज़ औकात हकीकत वो नहीं होती जो नजर आ रही होती है। आप अपनी फजूल लॉजिक अपने पास ही रखिए। मेरी बेटी अब आपके ब्रेन वॉशिंग का शिकार नहीं होगी। और ये जो रहमत पर नोटिस पर इल्जाम लगाए गए हैं ना, ये बहुत कम है। वफा अदालत में जो रहमत पे इल्जाम लगाएगी ना, उसके बाद उसे अपनी इज्जत बचाने की खातिर 2 दिन में देखिएगा तलाक लिख के भेज देगा। तुमने अच्छा नहीं किया हो मेरा। मामा प्लीज, बात जो भी हो, लेकिन हमें यूं इस तरह रहमत भाई के ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। अरे इवन अगर वफा उनसे अलहदा होना भी चाहती है, इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन झूठ बोलना तो गलत बात है ना। हसन, तुम्हें नहीं पता रहमत ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया उसने। मैं जब तक उससे इंतकाम नहीं लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वफा बेटा, रहमत अपनी कज़न के साथ गाड़ी में था। बिलफर्ज अगर उन्होंने तुम्हारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की भी, तभी बेटा मेरे ख्याल में तुम्हें रहमत को एक चांस और देना चाहिए। और ये जो तुम्हारी माँ तुम्हें इतना फोर्स कर रही है ये कदम उठाने के लिए, वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि उसका मुंतखब किया हुआ दामाद कितना बाकिरदार है और कितना शरीफ है। वो रहमत से लाख दर्जे बेहतर है। सायरा 5 साल से उसके साथ है, और वफा 3 महीने में रोती पीटती घर आकर बैठ गई है। एंडी अगर इतना ही बुरा होता तो सायरा कब की यहां वापस आ चुकी होती। मैं देखता हूं कौन है। सायरा आपी, आप अचानक इस तरह? सब खैरियत तो है? मामा? सायरा बेटा, तुम यूं अचानक? बड़े फैसले और हादसे अचानक ही होते हैं। मैंने एंडी को छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा तुम आओ अंदर, तो आओ बेटा, आओ। फिर मासूम लगने वाला ये इंसान इतना बड़ा शैतान हो सकता है? मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लूं। बेगम जान,
बेगम जान, बेगम जान, नाराज हो क्या? देखो नाराज नहीं होना ना। तुम जब नाराज होती हो ना तो मुझे लगता है जैसे मेरी जान जा रही है। अब क्या जान लोगी हमारी? मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारी जान ही ले लूं। तुम जैसे एहसान फरामोश, घटिया जहनियत और आस्तीन के सांप के साथ ना कोई भी रियायत करना ज्यादती होगी। मैं तो हैरान हो रही हूं, उस वफा ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया, माफ कैसे कर दिया? मैं होती ना उसकी जगह, तुम जैसे बदमाश आदमी को ना गोली मार देती। अरे जाओ बेगम, देखो समझने की कोशिश करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। अगर 2-1 दिन और वो गलतफहमी दूर ना होती तो मैं तो गुजर ही जाता दुनिया से। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं हुई। अगर तुम इस गलतफहमी के साथ ही रुखसत हो जाते ना इस दुनिया से, तो सबने कहना था बेचारा खादिम हुसैन, हाय खादिम हुसैन कितना मासूम था, कितना मस्कीन था। ये कह के सब तुम्हें याद करते रहते। बेगम कह दिया ना, माफ कर दो, तुमने जो सजा देनी है मुझे कबूल हो, लेकिन खुदा के लिए घर वालों को मेरी असलियत ना बताना। अगर रहमत भाई को पता चल गया ना असलियत का, उन्होंने तो मुझे जीते जी मार देना है कसम से। तो यूं कहो ना कि तुम मेरे मैके से निकलना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे पास रहने को कोई और ठिकाना जो नहीं है। अरे नहीं बेगम जान, ऐसा भी बेगैरत नहीं हूँ माशाल्लाह से। आप क्या समझती हैं अपने मियाँ साहब को? हैं अगर घर से निकाल भी दिया ना, फुटपाथ पे रह लूंगा, उफ नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कि तुम कितने गैरतमंद हो। तुम जैसा इंसान ना, जिसे रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल नहीं है ना, उस जैसा बेगैरत, बेशरम और बेहया कोई नहीं हो सकता। अच्छा ना, गुस्सा थूक दो ना, माफ कर दो ना बेगम। कितनी माफिया मांग रहा है तुम्हारा शौहर तुमसे। देखो कितना अच्छा मौसम है, फूल खिले हुए हैं, रंग रंग बिखरे हुए हैं। खुदा का कुछ खौफ कर लो, मेरी बात मान लो ना। खादिम हुसैन, मेरे हाथों से कत्ल ना हो जाना। तुमको इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। एंडी जैसा भी है तो तुम्हारा शौहर। अरे कोई डिफरेंसेस अगर पैदा हो भी गए थे तो मिल बैठ के तय कर लेते। इस तरह मुंह उठा के चला आना तो अच्छा नहीं है ना। दैट्स इट पापा, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, रिजॉल्व होने वाली कोई बात ही नहीं रही है। मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। डोंट बी इमोशनल सायरा। जहां तुमने इतने दिन उस शख्स के साथ गुजारे थे, कुछ और गुजार लेती। इसी साल तो तुम्हें कैनेडियन नेशनैलिटी मिलने वाली। नेशनैलिटी मिल जाती तो फिर चाहे तुम उससे पीछा छुड़ा लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमेरा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें इस वक्त भी नेशनलिटी की पड़ी हुई है। बेटी का घर उजड़ रहा है, उसकी तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही नेशनैलिटी और ना ही उस शख्स का साथ। सायरा बेटा, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। देखो फिर क्या फायदा होगा तुमको। मामा, मैं मजीद आपकी प्लानिंग्स पर अमल नहीं कर सकती। इनफ इज इनफ। आपके कहने पर मैंने उस स्टूपिड शख्स से शादी कर ली। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अब नहीं करूंगी। आपको बहुत शौक था ना बाहर सेटल होने का। आपका शौक पूरा करने के लिए मैं मजीद कुर्बानी नहीं दे सकती। सायरा, कुछ नहीं समझ आ रहा वो कि ये सब क्या हो रहा है। ये दोनों परेशानी से तो पापा एकदम टूट जाएंगे। पहले तुम्हारी परेशानी और फिर सारा आप ही। हसन, मुझे नहीं पता कि सायरा आप ही कितनी सही है और कितनी नहीं, लेकिन मैंने यहाँ के कोई गलत फैसला नहीं किया। कभी कभी ना पापा ऐसी बातें करते हैं कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, रहमत और सजीला को दोनों एक साथ बहुत खुश थे। कुछ भी हो जाए, मैं अब अपने फैसले से नहीं मुकरूंगी।
ये क्या बकवास है? मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपनी दफा खुद करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा। ये झूठे इल्जामात, वो भी एक औरत जात के ऊपर, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ओहो रहमत भाई, ये इल्जामात थोड़ी हैं, और आजकल इन इल्जामात को जरा कहा जाता है और ये अदालती कार्रवाई का मामूल है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसकी बुनियाद झूठ पे रखी हो। मुझे हमेशा से शक रहा है कि वफा अपनी शादी के फैसले से नाखुश है, मुतमैन नहीं है। उसका रहन सहन आजादाना था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज आप इस चीज को तब्दील करें, मैं इसके हक में नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप इसी तरह अपने उसूलों पर कायम रहे तो ये केस हार जाएंगे। दूसरी जानिब से आप पर बहुत तगड़े इल्जामात का सामना है। जब आपकी बीवी ने आपकी और आपके खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रखा तो आपको क्या जरूरत है उन्हें रियायत देने की? इस तरह तो आप गलत और वो दुरुस्त साबित हो जाएंगे और वो अदालत से खुला लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। जरा सोचें कितनी बेइज्जती की बात होगी आपके लिए अगर आप ये केस हार जाते हैं तो। देख लिया आपने? बड़ी तारीफ करते थे ना आप वफा की, बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। किस कदर की बेहया, बेमुरवत निकली। अरे मैं तो ये समझ रही थी कि वक्ती तौर पे गुस्से में आके उसने तलाक का नोटिस भेजा है, लेकिन आज तक पहली पेशी में उसने अपनी औकात दिखा दी, इज्जत उछाल के रख दी उसके वकील ने हमारी। मैं ये पूछती हूँ कि आप दोनों इतने खामोश क्यों थे? चुप क्यों साध ली थी आप दोनों ने? अरे भाई तो क्या कहते? अरे उसकी जबान में से जवाब देते। सलमा, लेकिन ये तो सुने बस, लेकिन कुछ नहीं, बहुत सुन ली आपकी। उसका जो दिल चाहता है कर गुजरती है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हद होती है हर बात की। सजीला आपकी भांजी है, उसके बारे में तो कुछ सोचे। इज्जत उछाल के रख दी उसने सजीला की रहमत के साथ। यतीम बच्ची है वो। अरे हमारे आपस के झगड़े में उसका नाम बदनाम क्यों हो रहा है? और हम इसी तरह खामोशी से उनके इल्जामात सुनते रहे ना तो एक दिन सज्जो का हाथ हमारे गिरेबान पे होगा। फिर क्या करेंगे आप दोनों? मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि ये सज्जो का नाम बीच में कहां से आ गया। अहमद बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि कभी बातों बातों में ही सही वफा ने तुम पर और सज्जो पर किसी शक का इजहार किया या कोई बात की? नहीं, कभी नहीं। तो मुझे तो डर है ये केस लड़ते लड़ते किसी दिन मेरी ज़ैनब का नाम ना आ जाए। इस केस को तूल मत दो, जितना जल्दी हो सके इस किस्से को खत्म कर दो। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप अम्मी जान? तलाक चाहती है ना वो, दे दो उसे तलाक। कल ही वकील को बुलवाओ और कागजात तैयार करो और हमेशा हमेशा के लिए कहानी खत्म कर दो। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, वो हैरत हो रही है ना मुझे यहाँ ऐसे देखकर। तुम क्या समझी थी कि मैं यहाँ बैठकर आंसू बहा रही होंगी? अपनी नाकाम शादी को दिल का रोग बनाकर बैठी होंगी? नो माइंड यार, मैं इन छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेने वाली। मैंने जितना रोना था रो लिया, अब मैं आजाद हूँ। अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहती हूँ। कहीं जा रही हैं क्या? काफी अरसे बाद पाकिस्तान आई हूँ, मैंने सोचा कि अपनी दोस्तों से मिल लूं। एंड यू नो व्हाट, मेरी 5 दोस्तों में से
3 की डाइवोर्स हो चुकी है और चौथी मैं होंगी। हैरत है ना, isn't it? क्या बात है, मेरा रास्ता रोके क्यों खड़ी हो? मुझे अपनी मंजिल का पता चाहिए रहमत, बहुत हो चुका। अलग अलग रास्ते पे चलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए एक हमसफर चाहिए जो मेरा हाथ थाम मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले। मैं अकेले चलते चलते थक गई हूँ रहमत। ये रिश्ता अनजाना सा सजीला के साथ अय्याशियां कर रहा है और हमारी बेटी को अपने नाम पर बिठा कर रखना चाहता है ताकि ये कहीं और शादी ना कर सके। बेटा ये कोर्ट कचहरी के जो फैसले होते हैं ना, बड़े लंबे होते हैं। पता नहीं कब फैसला आए। इससे पहले मैं तुम्हारा और रहमत का निकाह कर देना चाहती हूँ। मैं समझ रही थी कि जिस पेन से मैं गुजर रही हूँ वो भी उसी पेन से गुजर रहा होगा, लेकिन वो खुश है सज्जो के साथ।